आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी और कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, अभी आपने जो पर्यटन के लिए जो कार्य किए वो ज़रा बताएंगे। राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बार राजस्थान को पर्यटन के सेक्टर में बहुत बड़ी सौगातें दी है। सबसे बड़ा फैसला किया है होटल को इंडस्ट्री का दर्जा देना। जो पिछले 40 साल से लगातार होटल यूनियन मांग कर रही थी, सरकारें कई आई कई गई, हमारी सरकार भी कई बार आई गई, लेकिन कभी वो मांग पूरी नहीं हुई। अभी होटल को इंडस्ट्री का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और सारे राजस्थान के होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया है। उससे क्या होगा, हर होटल को, छोटी होटल को 20,000 का प्रतिमाह और बड़ी होटल जो 5 स्टार उनको 8 से 10 लाख रुपए महीने का बेनिफिट हुआ है। ये बहुत बड़ी बूस्टर डोज है। दूसरा, ग्रामीण पर्यटन इकाई की अभी नई पॉलिसियाँ लाए हैं, उससे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में होटलें बनेंगी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको कन्वर्जन फ्री 2000 वर्ग मीटर ज़मीन से लेके 2 हेक्टर तक की जिसकी किसान के पास ज़मीन है, वो अपने यहाँ होटल बना सकता है। उन होटलों में घोड़े और अन्य जानवर पाल सकता है और टूरिस्ट को, यानी गांव में रोज़गार भी मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत बड़ी सौगात दी है। मंत्री जी, आजकल एग्रो टूरिज्म की काफ़ी बातें चल रही है और अभी कॉम्बिनेशन भी इतना बढ़िया बैठा है कि आप कृषि मंत्री और आप टूरिज्म वाले साथ हैं, तो एग्रो टूरिज्म के लिए क्या कोई सरकार योजना बना रही है? देखिए, जैसा कि राठौड़ साहब ने बताया ना कि एग्रो टूरिज्म की योजना बन चुकी है, उसका पूरा प्रारूप और पॉलिसी तैयार होकर और वो उसमें उतार आ चुकी है। तो एग्रो टूरिज्म में मैं जो आज ये अश्व मेला है, राठौड़ साहब ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार की मंशा है हमारे जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं जो पूरी दुनिया में विख्यात है, उनकी ब्रीडिंग बढ़ाई जाए और डिमांड भी है। हमारी संस्कृति का पुराना हिस्सा भी रहा है कि किसी भी मांगलिक कार्य में, नई शादी में घोड़ी पे जब दूल्हा जाता है तो सबसे पहले पूजा घोड़ी की होती है, उसको दाना खिलाया जाता है। ये हमारी परंपराएं रही आदिकाल से। और जितने भी राजा महाराजाओं के पुराने जितने वो रहे हैं कार्यकाल, उनमें चाहे लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, अश्व का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। मंत्री जी, आज तक जो अश्व था, शुरू में ये थी कि भाई ये तो शौकिया चीज़ है, क्योंकि आज़ादी से पहले रियासती काल में तो लड़ाई में काम आते थे, उसके बाद ये हो गया कि ये तो शौक का है। लेकिन वर्तमान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये अश्व की जो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और अब ये फ़ायदे का सौदा हो गया है। मतलब ये पशुपालन के अंदर अश्व पालन फ़ायदे का सौदा हो गया है। तो इसको बढ़ाने के लिए भी कोई आपका पशुपालन विभाग कोई योजना बनाए? बताया ना कि पशुपालन और टूरिज्म डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री जी की यही तो मंशा थी कि हमारा जो कल्चर है, राजस्थान का जो संस्कृति है, उसमें घोड़ा भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट है। और टूरिज्म के माध्यम से आज कोई रिसोर्ट है, आज पुराने ज़माने में लोग मतलब यातायात में भी लंबा इसी को काम में लेते थे, आने जाने में भी। तो जो ब्रीडिंग है जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की, आर्मी में भी एक बटालियन होती थी अलग से, हमारी देश की रक्षाओं की, उस टाइम जो स्टेट होते थे उनकी रक्षाओं के लिए, तो घोड़े का तो आदिकाल से अपना महत्व रहा है। हम चाहते हैं कि इसको इस संस्कृति के साथ साथ में इस नस्ल को बचाना, और जो दुनिया में विख्यात है। मेरे को पशुपालन विभाग के आने के बाद में पता चला है कि जितनी डिमांड पूरी दुनिया में मारवाड़ी घोड़ों की है और जितने लोग इसको पसंद करते हैं और किसी नस्ल को पसंद नहीं करते। तो जो मारवाड़ी घोड़ों की दुनिया में डिमांड है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इसका एक्सपोर्ट बंद है। तो हालांकि वो मुद्दा केंद्र सरकार का है, लेकिन क्या राज्य सरकार अनुशंसा करेगी इनके लिए? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इसी बजट में कुछ देखने को आपको मिलेगा। इसी बजट में बिल्कुल। सर, सवाल ये था, राजस्थान में 10 अश्व प्रजनन केंद्र है, उसमें से सर एक अपनी इस तहसील में भी है जो पिछले 20 साल से बंद है, तो उनके लिए सर कुछ करेगी सर अपनी सरकार? मैंने कहा ना कि इसी बजट में आपको कुछ नया देखने का मिलेगा अश्व प्रजनन केंद्रों को जो बंद हैं, और सरकार उसमें आगे क्या कर सकती है, ये आने वाले बजट में आपको। थैंक यू।